जांच करते। पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। माँ बाप ने क्या कहा? तो देखिए यहाँ पे चिराग पासवान यहाँ बातचीत किए, आप लोग खुद पहुँचे, आज चिराग पासवान पहुँचे, उनके माँ बाप रोते हुए नजर आए। देखिए, अभी बड़ा मर्माहत दृश्य था और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा कि जो भी जरूरत इस परिवार को जिस जांच की होगी उस जांच कराएंगे। अमित शाह जी से, गृह मंत्री से मिले हैं, सम्राट चौधरी से, परिवार को न्याय मिलेगा। और हमारे नेता स्पष्ट कर चुके कि जितने भी दोषी हैं, जिसको प्रमोशन मिला उसको भी केस होगा, वो भी जेल जाएंगे। स्पष्ट जेल जाएंगे, बिल्कुल। तो देखिए जेल जाएंगे, ये बात जो दोषी है। आपको लगता है कि दोषी है ये लोग, जिस तरीके से जिस तरह से देखिए, अब जांच मामला सब जुडिस है, दोषी हैं। आप नेता भी हमारे स्पष्ट बोल चुके हैं, कानून का हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और जो होंगे सब लोग जेल जाएंगे। बिल्कुल, तो सब जेल जाएंगे, जो दोषी होंगे जेल जाएंगे। और देखिए ये बिलौटी वो जगह जहां पर भरत तिवारी का जो घर है, यहाँ घर है, और यहाँ पर अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और उनके दोनों मंत्री जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो लोग भी यहाँ उनसे मुलाकात करने पहुंचे और साफ तौर पर चिराग पासवान उनके परिजनों से मिलते नजर आए, उनके मां के आंसू पोंछते नजर आए, साफ तौर पे कह रहे गलत हुआ है, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। अभी सिर्फ कुछ पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी हो। और इसके मद्देनजर वो दिल्ली में अमित शाह से भी बातचीत करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है कि 1400 करोड़ जो जवनिया गांव पूरी तरीके से बाढ़ में बह गया, उसके लिए 1400 करोड़ के जो सबूत थे वो भरत तिवारी के मोबाइल में थे। परिजनों का कहना है, चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना था उन पर भी कार्रवाई होगी, जांच होगा और जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। और पूरी तरीके से वो आश्वस्त लोगों को, यहाँ परिजनों को मिलते हुए नजर आए। और ये जो उनका घर है, यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर पे कह रहे हैं जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार हमारे साथ भरत तिवारी के घर से मौजूद हैं और वहां से ही तमाम चीजों की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रही हैं। विनीता, चूंकि चिराग पासवान मुलाकात करके यहां से निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे ये लगता है कि परिवार के साथ चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग पासवान उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल विभा, बिल्कुल। और चिराग पासवान जिस तरीके से उनके परिजनों से बातचीत कर रहे थे, अपनी हाथों से भरत तिवारी की मां के आंसू पोंछते नजर आए और उन्हें वीडियो भी दिखाया गया। भरत तिवारी के भाई चंदन ने वो वीडियो दिखाया, किस तरीके से वो फेसबुक लाइव थे, अपने उन्होंने गन फेंके और पुलिस ने उनका जो हथियार था वो बरामद किया और उसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ। वो तमाम वो तस्वीर देखे और उसके बाद ये सवाल भी पूछते नजर आए कि आपको किसी प्रकार की धमकी दी जा रही है, अगर धमकी दी जा रही है तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यानी चिराग पासवान ने परिवार को ये साफ तौर पे संदेश दिया है, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। और उनके परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए उनका घर है और हम अंदर भी चलते हैं, उनके परिजनों से बातचीत करते हैं, क्योंकि खुद चिराग पासवान यहाँ पहुंचे। आज उन्होंने बातचीत की, कुछ सहयोग राशि भी परिजनों को दी और उनके पिता यहाँ भी फिलहाल मौजूद हैं और बातचीत उनके पिता से ही करते हैं। केंद्रीय मंत्री आ जाए यहाँ पर, आपसे पहले बातचीत हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? जी, बोले हैं कि जितने लोग इसमें हैं, भारत भूषण तिवारी को हत्या कर रहे हैं, तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने सब कुछ बोले हैं। विश्वास है आपको
कि अब कुछ होगा, न्याय मिलेगा? तो सच्चाई जो है उसको तो मिलना ही है। जी 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 जी। मतलब अभी FIR हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। लग रहा है कि अब जिस तरीके से बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है, गिरफ्तारी होगी। हाँ बोले हैं, उनको गिरफ्तारी होगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत तरह के ऐसे बात उन्होंने बोला है। जी। तो देखिए, उनके पिता हैं ये, जो साफ तौर पे आश्वस्त नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा है गिरफ्तारी होगी तो पक्का गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनके बेटे की हत्या की गई है और उस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। शुरू में भले ही एनकाउंटर का रूप दिया जा रहा था, लेकिन अब ये हत्या साबित हो गई है और चिराग पासवान भी पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गिरफ्तारी होगी। और चलिए अंदर जो उनकी माँ है, उनकी भाभी है, उनकी बहन है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जब अंदर गए तो वो उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी भाभी से बातचीत करते नजर आए। और देखिए अंदर उनका पूरा परिवार अभी मौजूद है। यही चिराग पासवान पहुंचे थे और उन्होंने उनकी माँ, उनकी बहन से बातचीत भी की है। हम भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या उस समय जो बातचीत है वो क्या हुई थी बातचीत। पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। अभी चिराग पासवान यहाँ पहुंचे आपके पास, आंसू पोंछते आपके नजर आए, क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा है अब आपको? भरोसा बा कि हमारा न्याय मिली। भरोसा पूरा बा। चिराग पासवान जी को हमारा बहुत विश्वास बा, हमारा मिली, इंसाफ मिली। अभी आपके कुछ बयान सुन रहे थे, नाराजगी थी, होनी भी चाहिए। जिसने अपना बेटा खोया है वो सिस्टम से नाराज होगा ही। अब जिस तरीके से जो नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, आपके कहने के बाद FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होके के चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द होके के चाहिए। STM बा, में DSP बा, इंस्पेक्टर बा, एथी बा, STF वाला ओकर अफसर बा, आ ओकर पुलिस बा, जेकर जे निर्दोष आदमी बा, जे मरले बा, आ जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए, आ जे निर्दोष आदमी बा में ओकरा कुछ ना होके चाहिए। अभी आप लोग बातचीत कर रही थी केंद्रीय मंत्री से, तो कुछ धमकियों की भी बातचीत हो रही थी, क्या धमकियां भी मिल रही है आप लोगों को? ना, अभी तो धमकी नहीं मिला ना, अभी धमकी आप कह रहे थे कुछ धमकी भी मिल रही है आपको? जी पहले मिलता था, अभी तो बंद है फिलहाल में। अभी पहले कौन दे रहा था धमकी? पहले यहाँ के थाना इंचार्ज जो थे, हाँ, राजेश मालाकार, वो दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? और SP साहब भी आए थे तो धमकी देके गए थे यहीं पे घर पे। क्या बोले थे वो? कि ये सब बंद करो नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको भी, तुम्हारे भाई। आपने ये सब कुछ बताया चिराग पासवान को? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और हमारे गांव के 14 लोगों पे FIR है, अभी भी हटा नहीं है। अच्छा, आपके गांव के ऊपर ही मतलब लोगों को? हाँ, जो हमारा साथ दिया ना, जे हमनी के साथ देता ओकरा नाम प्यार भइल बा। पंडित पे भी FIR। बिल्कुल, तो चिराग पासवान के जाकर परिवार से मुलाकात करने के बाद जो आश्वासन दिया गया है उस पर परिवार संतोष जाहिर कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द भरत तिवारी के इस पूरे हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वनीता इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से जरा आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान जब परिवार के बीच पहुंचे उन्होंने कहा क्या कुछ। श्रद्धांजलि दी उन्हें, लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ FIR? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलोटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया, 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस SDO के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा।
केंद्रीय मंत्री जो कि भरत तिवारी के घर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव जो सरकार पर आरोप लगा रहे थे उसका जवाब भी चिराग पासवान ने दिया और देखिए उनके घर पर पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि चिराग पासवान उनकी मां से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ चिराग पासवान नहीं बल्कि उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, MLC अशरफ अंसारी हो, बिहार सरकार के दोनों मंत्री हो, सभी लोग यहाँ आज उनके आवास पहुंचे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो बातचीत है वो यहाँ की जा रही है। मां के आंसू पोंछते हुए चिराग पासवान यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पल ऐसा है, लगातार सभी जगह भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है। और खुद चिराग पासवान भी आज यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, ये लोग भी साथ पहुंचे हैं। और केंद्रीय मंत्री बिल्कुल उनके बेटे की तरह उनके पास बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। और वो माँ भी अपने आंसू यहाँ रोकती हुई नजर नहीं आ रही, आंसू उनके निकल रहे हैं। और बिल्कुल ये जो पल है बेहद ही भावुक पल है। चिराग पासवान खुद अपने हाथों से एक माँ का जो दर्द है वो आंखों से निकलते हुए आंसू को पोंछते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और भरत तिवारी जिन्हें फेक एनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी गई, 17 जून वो दिन जब उनकी हत्या की गई। और हमेशा इसलिए कह रहे हैं कि हत्या की गई क्योंकि वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने ये एनकाउंटर किया उस पर FIR भी दर्ज हुई है। और खुद देखिए चिराग पासवान हर एक चीज को यहाँ समझते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई उनके ऐसे बयान सामने आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अन्याय हुआ है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और आज वो खुद यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए इस फेक एनकाउंटर के दौरान उनकी मां, भरत तिवारी की मां और उनकी भाभी पर लाठीचार्ज भी हुआ था। और वो अपने दर्दों को यहाँ दिखाती हुई नजर आ रही है। क्या बातचीत हो रही है हम वो भी जरा सुनाते हैं आपको। गुंडा मेरा सब घूम रहा पुलिया और इनके मर्डर से पहले जो DSP सर हायर किए थे गुंडा ब्लैक कार में, वो कुछ दिन पहले साल भर से वो आ रहा था मेरे दरवाजे पर। हम 112 में भी कॉल किए थे, कुछ दिन बंद हो गया। फिर मर्डर के पहले कुछ दिन 4-5 दिन पहले वो आता था, उसका नंबर प्लेट कुछ नहीं है, मेरे दरवाजे पर लगता था वो गाड़ी। हम लोग जाते थे ना, हमको लगा कि बच्चा चोर है, नहीं वो भारतीय भूषण का वो SDM हायर किया था गुंडा। जब उससे काम नहीं, हाँ SDM जो जब नहीं उससे काम बना ना तब पुलिस से प्रशासन से सब काम करवाया है। अभी मर्डर के बाद भी 2 दिन गाड़ी दिखाई दी है। तो हम ये जो रही राजेश कुछ बताया नहीं जा रहा है किसके पास, जो विधायक है उनसे बात की है इस बारे में कि 2 दिन फिर गाड़ी आई थी मेरे दरवाजे पे, आगे में रुकती है आकर के। अब कोई जाता है ना, मेरी मम्मी जी चाहे हम, तो वो गाड़ी आगे बढ़ जाती थी। परिवार को कोई सुरक्षा, कोई कुछ आप लोगों के लिए अभी यहाँ पे कोई इंतजाम कुछ भी नहीं? और सर हमको प्रशासन का भरोसा ही नहीं है, क्या खुद घात के। हमें उस दिन मेरे पापा को बंदी बना लिया था सुबह में बुला करके, और हम उनको घर पे लाने गए, मेरे घर में कोई नहीं था, ये गई थी भारत भूषण के पास शाम में। तो हम अकेले थे, अपने बच्चा को लेकर गए ना, पापा को वीडियो कॉलिंग दिखाया, मेरे पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नहीं रहे भारत भूषण। तो वीडियो कॉलिंग दिखाने लगना, मेरे हाथ से मोबाइल छीनने लगा, बदतमीजी की, मेरे बच्चा पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब बताइए किस पे हम लोग भरोसा करें? तब हम मेरे परिवार वो बोल रहा है क्या पटना के गए वहाँ पर, कैसा ये लोग फेंक दिया था, देख के भाग गया। देखिए लवारिस की सलाह फेंका गया है, कोई इलाज नहीं हुआ तस्वीर आप देख रहे हैं जहां खुद चिराग पासवान वो मोबाइल में जो वीडियो है जो भरत तिवारी एनकाउंटर से पहले बना रहे थे, फेसबुक पे लाइव आ रहे थे, वो खुद यहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिजन, उनकी भाभी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनका भाई, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और चिराग पासवान हर एक चीज को यहाँ समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से अभी धमकी दी जा रही है वो भी समझ रहे हैं। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी धमकियां दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये भी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की सिक्योरिटी आप लोग को मिल रही है, कितना डर है। अब देखिए उनके भाई से बातचीत, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। जानते हैं मुंह में सुनो गाज निकल रहे थे, यहाँ पे था बॉडी पूरा गाज, कुछ डलाता है ना मुंह में, डालने का तो पूरा गाज मुंह में से निकल रहा था। उसके बाद हमारे गांव वाले सपोर्ट किए तो गांव वाले ने भी FIR कर दिए कि लोग सपोर्ट में नहीं आएगा। देखिए लाठीचार्ज,
यहीं पे हुआ है। लाठीचार्ज किया है लोग। गोली मारने के बाद हाँ, वही ये वही तस्वीर है जो ठीक एनकाउंटर से पहले फेसबुक लाइव पे जब भरत तिवारी आए थे, और देखिए वही तस्वीर अभी चिराग पासवान मोबाइल पर देख रहे हैं कि कैसे वो फेसबुक लाइव थे, कैसे उन्होंने अपने जो पिस्टल है, जो हथियार है, वो पुलिस के सामने डाल दिया था। उन्होंने सरेंडर कर दिया था, बावजूद इसके उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और यही वजह है कि लगातार कही जा रही है कि एनकाउंटर नहीं, फेक एनकाउंटर है, पुलिस के द्वारा भरत तिवारी की हत्या की गई है। और यही वजह है कि लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। और देखिए एक माँ को उठा सिस्टम से न लड़ाई था उनका। बस माँ का ध्यान रखिए। नहीं बस माँ, अब रोइए नहीं। बस 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 माँ, रोइए नहीं, रोइए नहीं। मैं बैठ रही इसलिए कि कोई न्याय दिला देगा, इसलिए ऐसे बैठी नहीं तो बैठती भी नहीं। न्याय के चक्कर में बैठे के नहीं, न्याय आपको जरूर मिलेगा, न्याय आपको जरूर मिलेगा। उनको तो कोई वापस नहीं ला सकता, न्याय आपको जरूर मिलेगा। बस अब एकदम हिम्मत से काम लीजिए, बस संभालिए माँ। सर न्याय क्यों